अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद अज्जा के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजा नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब अपनी डिस्कशन का आगाज पनामा लीक्स केस से करते हैं। पीटीआई के वकील हामिद खान इस केस से अलहदा हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में तो लड़ सकता हूँ लेकिन मीडिया में नहीं लड़ सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तो स्टेटमेंट की सच्ची बात है समझ नहीं आई, लेकिन इस पे बिलावल का वो बहुत कम ढंग की बात करने वाला नौजवान है, चीखना चिल्लाना ज्यादा होता है कि बुरा कारीगरी अंग्रेजी का मुहावरा है एक, वो हजारों को हमेशा ब्लेम करता है। लेकिन उन्होंने ये बात इमरान खान के बारे में नहीं की। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर इमरान खान के बारे में कही है ये बात तो फिर बांगी मारी है। बिकॉज कहते हैं ना अच्छा कारीगर मिस्त्री, वो वकालत तो एक और टेक्निकल जॉब है। सियासत तो इस मुल्क की वैसे मुंह उठा के जिधर मर्जी चल पड़ो, आवारागर्दी का नाम है ना जी। वकालत चूंकि एक बड़ा सीरियस बड़ा साइंटिफिक ये अप्रोच चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल का इशारा हामिद खान की तरफ था, लेकिन अगर इमरान खान की तरफ था तो फिर ये दूसरी ये भी बौंगी है उसकी। अच्छा, ये हुकूमत ने हसन साहब ऐवान में एक ऑर्डिनेंस पेश किया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो केसेस में फैसले के खिलाफ अपील कर सकेगी। इसकी भी टेक्निकलिटीज में क्या जाना, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब कोई आइन में अगर इनके हाथ साफ हैं, अगर इनका दामन दागदार नहीं है, नापाक नहीं है, तो ये इतने हाथ पांव क्यों मार रहे हैं? झूठ, कॉन्ट्रडिक्शंस, तजादात, कुछ कह रहा है। कतरी शहजादा आ गया है माशाल्लाह, उसकी भी बड़ी शोहरत है। अब मैं बात आगे मैं करना नहीं चाह रहा, मैं तो सोशल मीडिया से इतना फेमिलियर नहीं हूँ। जो जानते हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, माशाल्लाह अखलाकियात उनकी क्या है। अब मुझे इंतजार है कि बरतानवी शहजादा, अमेरिका में चूंकि अनफॉर्चुनेटली शहजादे नहीं होते, वरना मैं उसका जिक्र करता। सऊदी वगैरह तो मेरा ख्याल है इनके साथ जो करना था कर चुके हैं। तो मैं शहजादों के खतूत, बड़ी खूबसूरत बात एतजाज ने की है। मैं कहीं सुन रहा था कि शहजादा अगर यहाँ आएगा उसको मैं क्रॉस एग्जामिन करूंगा तो मतलब वो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर वो नहीं आएगा तो उसके भेजे हुए इस खत के चीथड़े उड़ जाएंगे। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी ने मजीद भी एक बात की है। एक अखबारी कोई क्लिपिंग के हवाले से बात हो रही थी तो उन्होंने एक चैनल पे ये बात की है कि न्यूज क्लिपिंग जो है ये सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होती है, और उन्होंने काफी केसेस गिनवाए भी सही कि उनकी इसकी बेसिस पे डिसीजंस भी हुए या इन्होंने हेल्प की। और फर्दर उन्होंने ये कहा कि इस तरह के क्लिपिंग से हम सुमोटो एविडेंस और फैसले तक भी जा सकते हैं। तो ये कि अखबारी टुकड़े की अहमियत पकौड़ों के लिए सिर्फ नहीं। देखो अखबारों में तो अल्लाह माफ करे, मैं तो इसके खिलाफ हूँ चूंकि अखबार को इस्तेमाल के बाद बहुत बेरहमी अगले दिन वाकई रद्दी होता है वो, उस पर आयात भी होती हैं, अहादीस भी होती हैं। तो और ये सही है। अगले रोज अखबार जो है वो महज एक ऐसा चीथड़ा होता है जिसकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन मैंने तो एक दफा आइन के एक वर्ग पे भी जलेबियां खाई। जलेबियां खाने के बाद मुझे पता चला, और सफा भी कोई ऐसा था जिसपे बुनियादी हुकूक ये वो कोई इस तरह का था। तो पकौड़े जलेबियां ये तो किसी भी कागज पे खाई जा सकती हैं। ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने अगर एक बात की है, पाटली मैंने सुना है जी, चूंकि वो जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हो वो इत्तेफाक से वो मेरा ख्याल है आधा गुजर चुका था जब मैंने सुना है। तो ठीक बात है उनके बज़ाहिर दलाइल, मैं तो कानूनी दुनिया का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इट वाज वेरी लॉजिकल। अच्छा सब सोशल मीडिया पर निहाल हाशमी की एक तस्वीर बड़ी सर्कुलेट हो रही है। मैं समझ रहा हूँ किस तस्वीर की आप बात कर रहे हो, लेकिन हम नहीं जानते वो तस्वीर किन हालात में बनाई गई या खींची गई। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ तस्वीर खींचना क्या होता है। डोर खींचते हैं आप और पता नहीं क्या तस्वीर खींचना, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बट एनीवे वो तस्वीर कब बनी, ये बनाई गई, पुरानी है नई है पुरानी है। लेकिन बहरहाल एक बात है कि पुराने ज़माने में मुझे वैसे याद आया, तो आप चूँकि माशाल्लाह बहुत छोटे उम्र में, तो ये एक पुरानी ट्रेडिशन है कि जुडिशरी के जो लोग होते थे ना, जजेस, सीनियर जजेस, ये ब्याहों शादियों पे भी नहीं जाया करते थे। ये ज़िमरन मैंने वैसे आपको बता रहा हूँ। इस तस्वीर के बारे में तो आई डोंट वांट टू कमेंट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कब की है, कहाँ की है।
क्यों है, कैसे है, इसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब उनको इतनी एहतियात बरतते हैं। एहतियात क्या, वैसे इसको अहमियत भी नहीं देनी चाहिए ना, हमें उसके बारे में पता नहीं, नाजुक मामला है। और हसन साहब, मुझे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, आर्मी चीफ की रिटायरमेंट पर दोनों तरफ खामोशी है। अच्छा, वो एक बड़ा मशहूर गीत हमारे जमाने में, मेरे दोस्त थे, वो बड़े भाइयों की तरह थे, दोस्त थे, अली सुफियान आफाकी। उनकी एक फिल्म थी कनीज, उसमें मोहम्मद अली थे, वहीद मुराद थे, सबिया भाभी थी उसमें, बड़ी अपने वक्त की बड़ी खूबसूरत फिल्म। तुमने कहा ना दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी है, तो उस फिल्म में गीत था, दोनों तरफ में आग बराबर लगी हुई। अच्छा, ठीक है, अब मुकम्मल खामोशी ही रहे तो बेहतर है। एक टेक्निकल सी बात है, मुझे नहीं पता कि क्यों इतना परेशान हो रहे हो आप भी और लोग भी, जब इसका फैसला होना हो जाएगा। लेकिन एक पाकिस्तानी के तौर पे मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि एक तो मैंने पहले अर्ज किया, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जिस पे करप्शन का मुकदमा चल रहा हो और इस लेवल का, अखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं कि वो इस मुल्क के सेंसिटिव तरीन मनसब के लिए किसी बंदे का फैसला करे। वो ये पुरानी बात मैंने की थी। जी। दूसरी बात यह है कि एक पाकिस्तानी के तौर पे मेरा कोई लेना देना नहीं दाहिर है, कोई आए कोई जाए, ठीक है, एलन ऑफ ट्रॉय, कोई आए कोई जाए, हमारा तो बचपन में नारा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पाकिस्तानी के तौर पे और जो हालात हैं जिस तरह के, मेरी ज़ाती तौर पे एक ख्वाहिश है कि उस वक्त तक इनको कंटिन्यू करना चाहिए जब तक सी पैक पूरी तरह मुकम्मल ना हो जाए। लेकिन ये एक ऑर्डिनरी राइट चलें। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अपनी पंजाब तंजीम में तो काफी तब्दीलियां की है। कमर जमान कायरा को वस्ती पंजाब का सदर बनाया है, नदीम अफजल चंद को जनरल सेक्रेटरी बनाया है। बड़ा ही घिसा पिटा, बड़ा ही फटा पुराना मिसरा है, बोलते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बहुत देर की मेहरबान आते, ठीक है, जो मेरे पढ़ने वाले जानते हैं कि मैं तो पता नहीं तब से चीख रहा हूँ जब से ये नजर बट्टू पीपल्स पार्टी को, बट्टू साहब की बात करूँ जी, उसकी वजह आई नथिंग अगेंस्ट बट्टू वगैरह, मेरा इन लोगों के साथ क्या किसी के हक में या खिलाफ। पीपल्स पार्टी का जला अपनी रूह के एतबार से, अपनी साख्त के एतबार से, बट्टू जैसे बंदे को जिसका टोटल क्लेम टू ग्लोरी जिंदगी में साजिश और जोड़ तोड़ है। कितने बंदे थे और मैं वजीर आला बन गया पंजाब का। यानी जिस आदमी का क्लेम टू फेम, क्लेम टू ग्लोरी ये हो, क्या चीज होगी वो, ठीक है ना। बंदा गए मैं मेजॉरिटी के साथ, मैं भारी मैंडेट के साथ, ये वगैरह। तो ये इस तरह के बंदे को जाले का मिदा और टाइप का है, वो इस तरह के जो है ना जोड़िए तोड़िए, इनको नहीं वो एक्सेप्ट कर सकता। पीपल्स पार्टी ने किया तो है ढंग का काम, लेकिन बहुत देर कर दी है। इन्होंने कमरुज़्ज़मान कायरा, आई एडमायर हिम, मेरा उनके साथ नहीं बहुत जबरदस्त। मैंने तो एक बार कमरुज़्ज़मान कायरा का नाम तक लिखा था कि इस तरह का आदमी, ये नहीं था कि कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चांद, अगेन आई डोंट नो देम पर्सनली, लेकिन ये काबिल एहतराम लोग हैं। जला काबिल एहतराम, अगेन एक और तरह की तरकीब है ना, हमें देखना है उनकी आंखों से, उनके दिमागों से सोचना है, जियालों के, उनके दिल से महसूस करना है। उनके लिए ये काबिल एहतराम नाम है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इतनी देर कर दी है कि इनका काम जरूरत से ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है। बिल्कुल ऐसे है कि उधर सूरह यासीन पढ़ी जा रही है, ठीक है, मरीज बिल्कुल ही बेचारा रुखसत होने वाला है और आप टॉप के डॉक्टर को ले आए हो। मैं इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उसकी वजह है कि मैं लेट मी कन्फेस, मेरा जो है पीपल्स पार्टी वाज माय फर्स्ट लव। उसके बाद तो हमने 4 लफ्ज भेज दिए ना सियासतदानों पे और सियासत पे, वो इतनी मायूसी दी पीपल्स पार्टी ने, बट स्टिल
वो कहते हैं ना फर्स्ट लव जो है वो नहीं भूलता। तो मैं दुआ को हूँ अल्लाह कायरा को और चांद साहब को, और इससे पंजाब में उनकी जो पोजीशन है वो बेटर हो जाए, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, बहुत बेहतर। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान साहब के बारे में एक इंटरेस्टिंग कमेंट पास किया कि वो पाकिस्तान के गोलन है। ये पाकिस्तान के गोले हैं, गोला समझती हो? अच्छा, मौलाना ने ठीक फरमाया। अच्छा, उनके मुंह से गैर इरादी और गैर शऊरी तौर पे एक बहुत बड़ी सच्चाई निकल गई कि इमरान खान पाकिस्तान के गोलन हैं। सुभान अल्लाह, बहुत आला तबसरा है। कैसे? उधर अर्दवान गोलन से डरता है, खौफज़दा बहुत बुरी तरह, यानी उसने इनको भी, हमारा तो बेचारा होता है ना, हम जैसे स्टाफ को फारिग कर दिया, साइड किक्स नहीं, अमेरिकन की साइड किक, कभी चाइनीज की साइड किक, कभी ये लो, और पूरा जैम करके ये पूरे अपने कौम की तौहीन। ठीक है, उधर गोलन से डरता है अर्दवान, इधर हमारा वजीर आजम डरता है इमरान खान से। उधर उस पे करप्शन के बेतहाशा चार्जेस हैं, और मेरे पास बेशुमार वो कटिंग्स आप चाहोगे अगली बार मैं ले आऊंगा जो तुर्की के अखबारों में। ठीक है, उधर उनकी करप्शन के चर्चे हैं, इधर इनकी करप्शन के चर्चे हैं। अच्छा, उधर वेलफेयर के काम जो फतह गोलन ने किए हैं, वो नाकाबिल यकीन, नो डाउट। इधर जो इमरान खान ने किए हैं ये उससे कम है, टू टेल यू ऑनेस्टली। फतह गोलन ने तो तुर्की का चेहरा तब्दील करके रख दिया। इमरान भी बिल्कुल उसी टाइप की चीज है। तीसरी बात जो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है, एक पाकिस्तानी के तौर पे मैंने लिख के माफी मांगी है अपने कॉलम में, तुर्कों से लिख के माफी मांगी है। ये समझते हैं, देखो तुर्की अर्दवान नहीं है, बंदे आते जाते रहते हैं, जैसे मोहम्मद कजाफी लीबिया नहीं है। बिल्कुल, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लीबिया से थी और है। हुस्नी मुबारक इजिप्ट नहीं है। मैं इजिप्ट मेरे लिए पहले भी इंपॉर्टेंट था, वाकई जिसे कहते हैं ब्रदर इस्लाम, आज भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इराक, सद्दाम हुसैन इराक नहीं था। ये चूंकि नीम खानदा लोग हैं, ये जरूरत से ज्यादा बिच बिच जाते हैं आउट ऑफ द वे। इज्जत एहतराम और चीज है, खुशामद और चीज है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन दोनों के दरमियान। अब जिन टीचर्स को इन्होंने तौहीन आमेज तरीके से निकाला है वो खुशामद है। वो विजे तुमने दिए मनसूख कर रहे हो, कुछ चोर डाकू हैं, जेब कुतरे हैं, को माल खाया उनकी, कोई ऑफशोर पकड़ी गई है, कोई सड़क बनाई थी जिसका कोई स्कैंडल है, कोई किताब छपी है उस पे। वो भाई वो भी उतने ही टर्क्स हैं, उतने ही रिस्पेक्टेबल, उतने ही काबिल मोहब्बत जितने अर्दवान की पार्टी है। पॉलिटिकल आदमी है ना, इसकी एक अपनी पार्टी है। हमारे वो भी भाई हैं, हमारे वो भी भाई हैं। तो तुम एक भाई को इज्जत देने के लिए बाकी भाइयों को बेइज्जत कर रहे हो। तुम किस टाइप के पॉलिटिशियन हो? तुम क्या मैसेज दे रहे हो? बेशुमार अंधाधुंध फॉलोअर्स हैं फतेहुल्लाह गोलन के तुर्की में। उनको क्या मैसेज दिया तुम लोगों ने? ये मैं बार बार कहता हूं कि अब चंद खानदान या पाकिस्तान, दिस इज नॉट द वे। पाक टर्क स्कूल्स देखने से ताल्लुक रखते हैं, और मैं हवा में नहीं बक रहा। मैंने अपने दोनों बेटे वहां भेजे कि ये ताकि टर्किश लैंग्वेज सीख जाएं। ये रिकॉर्ड की बात है, जो चाहे जाए जाके चेक कर ले। मुझे जब इनकी नीयतों पे शुबा पड़ा, देखो ये भी सुनने वाली बात है, मुझे पता था ये किस हद तक जाएंगे। जब ये टेंशन शुरू हुई है अर्दवान की, और ठीक है इनके मिजाज भी मिलते हैं, ये तुर्की पाकिस्तान ये मिलते हैं। मैंने अपने वहां से दोनों बच्चे, ठीक है, वो देखने से ताल्लुक रखते हैं इसकी चेन, और पूरी दुनिया में इनके बेशुमार ममालिक में है। लेकिन बहरहाल सब कुछ छोड़ो, मैंने जो कहा उसको भूल जाओ। सिर्फ एक बात कि भाई वो भी तुर्क हैं, ये भी तुर्क है, इनसे तुम्हारा ज्यादा सही, तुम इनकी मोहब्बत में उनसे तो नफरत का ऐलान ना करो, को खुदा का खौफ करो। तुम पाकिस्तान नहीं हो, वो तुर्की नहीं है, तो कोई एतदाल, कोई म्याना रवि। बहरहाल
इस तरह के ये लोग हैं। चलिए, एक अफसोसनाक खबर साहब आपने भी सुनी होगी कि पीपल्स पार्टी के जाले एक सीनियर पॉलिटिशियन जहांगीर बदर मेरे सामने है। बदर तो मेरा बहुत ही प्यारा, मेरा कॉलम है, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था, और उसका वो मेरे बेटों की तरह है, भतीजा है मेरा, अली बदर जो है, तो वही पैगाम लाया करता था कि अंकल जानी वो पापा कह रहे हैं बड़े दिन हुए पाए नहीं, पायों का नाश्ता करना है, तो कब आ रहे हो, और ये वो मेरा बहुत प्यार मोहब्बत था बदर के साथ, और तकरीबन 50 साल पुराना, मजाक नहीं है। और एक बात इसमें वो अगर मैं नहीं कहता तो कमजरफी होगी कि साग डार गए, अयाज सादिक को मैंने खुद देखा, शहबाज शरीफ गए वहां, ये बहुत खूबसूरत। नवाज शरीफ साहब भी गए थे जी, नवाज शरीफ साहब भी गए थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भी गए तो और भी अच्छी बात। ये इतना खूबसूरत जेस्चर है, अल्लाह करे ये लोग तमाम मामलात में इतनी ही ग्रेस का, इतने ही वकार का सबूत दें। देखो दिल दुखता है जब मैं इनको क्रिटिसाइज करता हूँ, ये हमारे चेहरे हैं, ये हमारे फेसेस हैं, ठीक है ना। तो बदर के अगर ताज़ियत के लिए गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, हर एक का वहां जाना बनता था। बिल्कुल, चलिए इसी नोट पे हम इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।